अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चूचों को मैंने मॉर्निंग वॉक पे ले जाना है, आप भी आ जाएं, साथ में बातें करते हैं, साथ साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं। यहाँ पे जो सुबह का टाइम होता है ना, 7 साढ़े 7 से 8 बजे के बीच में ये चूचों ने अपनी चोंग 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 शुरू की होती है। फिर मेरी एकदम से आँख खुल जाती है। ये जो छोटे बच्चे नहीं होते, ज़रा सा सोते हैं, ज़रा सा उठते हैं, ज़रा सा सोते हैं, ज़रा सा उठते हैं, वो कंडीशन है इनकी। इन्होंने कभी दाना दवो, कभी पानी दवो। पानी तो मैं इनका रखती नहीं हूँ साथ में, इन्होंने उधम मचाया होता पानी, इनको मैं साइड में करके पिलाती हूँ। फिर जब ये कुछ खा पी लेते हैं तो फिर कुंगड़ के एक पास से खड़े हो जाते हैं। कुंगड़ समझते हैं आप, जब सर्दी लगती है तो यूँ ठट्ठर के एक जगह को, उसको पंजाबी में बोलते हैं कुंगड़ते। अभी आपको इनकी कंडीशन कुंगड़ों होगी, ये देखे ये हाल होती है इनकी, कुंगड़ों कुंगड़ते कुंगड़ते हैं। ये भाभी के पाँव में इकट्ठे हुए बड़ी खुश होती हैं देख देख के। पंजो जो है ना हमारे लाडले बने हुए हैं। अच्छा, इसमें से ऑरेंज वाले की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, हो जाएगा ठीक। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे लंच की, और यहाँ पे मैं जलबाब की तैयारियाँ कर रही थी। आज मैंने फटाफट वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया। आज का मतलब आपको वीडियो अगले दिन मिल रही है। जलबाब की जो वीडियो है ना, वो मैंने ड्रेसिंग मेनिया पर रात को 8 बजे अपलोड कर दी थी। जिन बहनों ने नहीं देखा देख लीजिएगा। रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए जो चादर बनाई जाती है, इसको ईरानी चादर कहते हैं नहीं कहते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक तस्वीर आई थी तो उसके ऊपर मैंने काम करके किया। अच्छा, मुझे याद आया कि हम देवी स्कूल में पढ़ते थे, 11:30 बजे दोपहर में जाया करते थे, शाम में 5:30 बजे आया करते थे। और कभी भूख बहुत शदीद लगी होती थी, अम्मी जो मसाला भूनती थी ना, लहसन गंडा प्याज भी तो कही रहा है, लहसन अदरक और प्याज वाला, और उसी के अंदर से हम लोगों ने ले लेना था रोटी पे। उदा जो टेस्ट होंदा सी ना, आहा। मुझे बताइएगा आप लोगों में से किस किस ने वो काम किया हुआ है, या कौन कौन अभी भी करता है। ये तो खैर चिकन भुनी हुई थी तो साथ में आ गई है, वो मैं सादे मसाले की बात करी हूँ। अम्मी कहते सी मसाला कढ़ लेंदी है तो हांडी का टेस्ट ही नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए। एनुअल बोल रहे थे, एनुअल अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पिछले 3-6-7 महीनों से एज अ टीचर जॉब नहीं कर रही। तो इन्होंने कैलकुलेटर, मार्कर, ब्ला अला शला जो भी है, मैं तो हैरान होगी देख के कितनी छोटी क्लासेस में। हम लोगों ने तो 10 तक कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था। साइन कॉस थीटा के लिए, मैथ्स के लिए वो एक बुकलेट आया करती थी, वो भी मैं बोर्ड के उसमें बैठी हुई थी, जो कारसाज है ना नेवी वाला स्कूल, उसके अंदर थी। और बाहर मैं परमिशन लेके गई थी और वो मैंने बुकलेट ली, मुझे अभी तक याद है। और आउट ऑफ 194 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने चिप्स लेने थे, और चिप्स जो ये वाले हैं ना, ये अभी उसने कॉर्नफ्लोर ला के विच पाया तो वो वाले साढ़े लिए कड्डिया, उसमें मसाला डाल के उनके ज़रा हाथों की स्पीड चेक कीजिएगा। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, उन्होंने एकदम हैरान हो के बेहतर देखा। मैं कहा नहीं, मैं आपको फेमस नहीं करने वाली, मैं सिर्फ आपके हाथों के काम और हुनर को दिखा रही हूँ। इतने हुनर तो हम लोग घर पे बैठ के भी नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ से हमने चिप्स लिए थे, और मेरे ख्याल में मैं कुछ ज़्यादा ही फजूल किस्म के शौक़ पाले हुए हैं आजकल, उल्टी सीधी चीज़। लेकिन आज मेरा दिल चढ़ गया ऐसे देख के। मैं एक चीज़ होती है मेरे अंदर ये आदत है कि कोई चीज़ मुझे बार बार दिल चाहता है खाने को, और उसके बाद फिर होता है कि मैं उसको छोड़ देती हूँ, मुस्तकिल छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, हैप्पी वीमेंस डे, आज औरतों का आलमी दिन है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बांट दूँ मिठाइयाँ। इसमें से सब ने थोड़ी थोड़ी लेनी है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे बच्चों की तरह बांट के खानी है। फिर इसके अंदर ना खोया डाला हुआ होता है। मेरा काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी मीठे की, लेकिन ऐसा होता है कि मैं जब मीठा खा लेती हूँ ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, और मुझे एसिडिटी इन अ सेंस के मेरे ना सीने में जलन शुरू हो जाती है। अच्छा जी, रात के टाइम में ये लेकर आए थे हम लोग, मैंने थोड़ा सा वहाँ से चखा, बाकी सबको बांटी है मिठाई। आज बिस्मिल्लाह करें, हम लोग डिनर करने वाले हैं। और चिप्स मैं सारे नहीं खाती, इसमें से थोड़े से बस एक वो है। ये चूचा मेरा जवान हो गया है, इसकी आवाज़ भी जो है ना वो बदल गई हुई है। इसको हमने स्कूटर लेके देना है। पता ना, घर का सबसे पहला वाला बच्चा जो होता है जवान होता है, मुंडा पता नहीं वो मुंडा की कुड़ी है, तो उसको मोटरसाइकिल, तो मैंने चलो कुड़ी हुई तो हम स्कूटी दिलवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये 3 ड्रेसेस हैं, एक पीनो का, एक फ्यूज़ बल्ब का, एक नानो का। ये जब 14 अगस्त गुजरी है ना पिछले साल, तो ये तब आए थे आइडियाज़ गुल अहमद पे, मैं तब लेके आई थी। अब हम इसकी शलवारें मैच करके लाए हैं, तो मैंने भाभी से कहा था ये इकट्ठे करके रखो, तो मैंने इनकी स्टिचिंग करनी है। अब देखो कपड़े इतने इकट्ठे कर लिए, मैं स्टिचिंग में कर दी नहीं, हाँ हाय करती हूँ, लेकिन मसला ये हो रहा है कि उस स्पीड से नहीं हो पा रही। तो सब्र कर लो ज़रा, मेरी स्पीडा देखो, क्योंकि आजकल हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, आना जाना भी है, सो इधर उधर अरा परा के काम ने तो फिर। अच्छा, ये जो मैंने ये देख के कहेंगे ना ज़िब्रास बने, तो ज़िब्रास की आँखें नहीं बनी हुई, ये भी मैंने ज़ाहिर सी बात है, जो ब्रांड्स बनाती हैं तो कुछ सोच समझ के बनाते हैं ना, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे बेसिकली। अब मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरा था कि मैं अपने लिए भी लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा घर में बच्चियाँ हैं तो बच्चियाँ क्यों ना पहने। ये इसकी बाजुओं पे ज़ेब्रा बने हुए हैं, और वो जो जहाज़ नहीं होते, जो अनपढ़ जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो जहाज़ बना के क्लास से उड़ाते फिर दिया, ये वो ज़ेब्रा को दिखाने के लिए ऊपर 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 जहाज़ बनाए हुए हैं। और
कलर कंट्रास्ट का कंट्रास्ट इसका काफ़ी खूबसूरत है। और इसका फ्रंट और बैक इसी तरीके का है। इसके अंदर सर्कस वाला झूला भी लगा हुआ है, वो देखें। और ये कुत्ता भौंकी शुरू हो गई। मैंने कोई 10 दफ़ा वॉइस ओवर करने की कोशिश की है, ना मेरे घर वाला ने सुकून, तो ना बाहर वाला तो ना जानवर ने सुकून। चलें, इट्स द नेचुरल थिंग। यहाँ पे ये बलून वाले वो जो तुर्की के अंदर नहीं होते उड़ते हुए गुब्बारे, वो बने हुए हैं। तो बच्चियों के ऊपर काफ़ी अच्छे लगे। अभी हमने इसका दुपट्टा डिसाइड नहीं किया। दुपट्टे मैंने सोच रही हूँ इनको वही वाले शिफॉन जो मैं अपने लिए लेती हूँ ना, वही इनको दिलवाऊंगी। ये देख लें जी, इसका प्रिंट फ्रंट और बैक का एक जितना। ये हमारी नानू का सूट है, स्काई ब्लू। अच्छा, स्काई ब्लू कलर की लकीली इसके साथ शलवार मिल गई, वरना तो मैं भाभी से ही कहती। हम लोग ना शलवारें मैच करके लाए थो अपने पिंड चो। पिंड की गल करनी है, क्या बोलते हैं इसको, अपने महल्ले चो। हाँ, तो वरना फिर हमें गोलमार्ग जाना पड़ना था। अच्छा जी, अब हमने इसको कर देना है तय। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फ्यूज़ बल्ब की शर्ट। बेसिकली मैं लाई 4 शर्ट्स थी, एक जो है ना वो भाभी ने रखी हुई, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं सी। उनकी ऐसी ऐसी ग्रीन कलर की है। तो मैंने क्या लिया था, मैंने भी कुछ लिया था कि नहीं लिया था, मेरे नहीं ज़हन में, क्योंकि अब टाइम पुराना हो गया है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब अपने लिए लूँ तो फिर इनके लिए भी ले लूँ, इनके लिए लूँ तो अपने लिए भी ले लूँ। अब ये हमारी बुनफुन है ना, अब तुम देखना। ये उसने वो वीडियो देखी है ड्रेसेस वाली, मेरी वो वाली भतीजी ने, तो वो बड़ी एक्साइटेड हो रही, फुफ्फू ने मेरे लिए कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, ये लिया वो लिया। हले सब्र कर ला पुत्रा, तुम्हें तो मैंने पता नहीं क्या कुछ भेजना। आज भाई से भी बात हुई थी, लिस्ट बन रही है चीज़ों की, देखते हैं फिर इंशाल्लाह क्या कुछ जाता है। अच्छा जनाब, ये दूसरा ड्रेस है जिसके ऊपर कैसेट्स बनी हैं, पुराने ज़माने की संदूकचियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, मुझे याद आया, फिर से फ़ैशन आ गया बक्सों का, लोहे के बक्सों का। तो मेरा पंजाब जाना था ना, तो एक ज़माने में हम लोग जाया करते थे, तो वो वाले बक्से होते थे। तो मेरा दिल चाह रहा है, अब देखा आपने मेरा जो सूटकेस है वो भी तो उसी की एक कैटेगरी है ना, बस जिप लग गई है बीच के अंदर। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वैसे कोई बक्सा लूँ, उसके ऊपर पेंट शेंट करके ना, फिर उन्हें खूबसूरत जगह करके तो फिर नाल लेके जावा। हाय क्या लगेगा, लंबी सी चोटी पीछे परांदा बांध के और फिर उठा के इस तरीके से चलो तो क्या लगेगा। ये मैं हाथों के एक्सप्रेशंस बना रही हूँ जो उसके ऊपर बने हैं। और पता नहीं क्या कुछ इसके ऊपर कुछ लोगोज़ हैं, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ बने हुए हैं। अच्छा, मुझे लगा था कि ये फ्रंट वाला हिस्सा है, नहीं ये बैक वाला हिस्सा। फ्रंट वाले हिस्से पे मैं भी आपको इसके कारनामे दिखाती हूँ उन्होंने क्या बनाया। मैं फिर हाथों के एक्सप्रेशंस बना के दिखा रही हूँ। क्या है, ऐसे ठेंगे हैं कि वैसे ठेंगे हैं, लेकिन ठेंगेज़ आपस में जुड़े हुए हैं और फिंगर्स इस तरह जा रही हैं, लेकिन उसकी लुक उस तरफ से आ रही है। अब मैं आपको किस तरीके से दिखाती हूँ वो तो अब दिखाना ज़रूरी था ना। अच्छा, चेक वाला प्रिंट बड़ा खूबसूरत सा है और गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक जाएगा। और ये एक एक ड्रेस मेरी तरफ से हो जाएगा मेरी भतीजियों के लिए। और येलो कलर की फ्रॉक्स की भी बारी आने वाली, वो मैंने आज निकाला था। मैं कहती कट दी रह देंदी। मैंने कहा मैं सब्र कर ले ज़रा, मैं थोड़ी बहुत अच्छे से बेहतर हो जाऊँ ना। ये चुटकियों वाला जो है ना, ये फ्रंट का है और ये ऊपर जाएगा चेस्ट की तरफ वाला एरिया शायद। और इसकी स्लीव्स तो आपने देख ली है। तो जनाब ये है हमारा सेकंड ड्रेस जो हमारे फ्यूज़ बल्ब का है। इसके साथ दुपट्टा मैंने, मेरा दिल चाह रहा है इसके साथ स्काई ब्लू ही बनाऊँ, इसलिए ना कि एक बिल्कुल एक क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से लेके नीचे तक एक टोन आएगी, खूबसूरती आएगी ड्रेस के अंदर की। तो हमने ये ड्रेस लिया है अपने फ्यूज़ बल्ब के लिए। अब हमने ये तीसरा लेना है। ये इस पे हमला किया था इसने, पीनी ने। इसके साथ जो शलवार है ना वो सेल्फ की है। बेसिकली तीनों के साथ शलवारें वाइट ही होनी चाहिए थी, लेकिन ना वो बच्चों के कुछ कारनामे आपको पता है ना किस तरीके के होते हैं। इसके अंदर आपने तुहानू पता है कि स्कूल जो फ्री टाइम होंदा सी यही काम करी दे सी, इधरों क्रॉस करो उधरों जीरो पावो, इधरों क्रॉस करो। तो बस वही सब कुछ अब ड्रेसेस पे आ गया है। अब मुझे नहीं पता ये कुर्तीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि आइडियाज़ पे काफ़ी दफ़ा मैं चक्कर लगा चुकी हूँ, सेल के अंदर भी नहीं मिली। मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा आई थी, उदों ही मुक गई आसान। उसके बाद भी मैं गई थी, मुझे नहीं दोबारा रिपीट में मिली। और वैसे भी जो मेरे घर में एक दफ़ा ड्रेस बन जाता ना, मैं नहीं चाहती कि दोबारा रिपीट हो बने। ताड़े हो गए लूडो द छिक्के, ये हो गए ताश के पत्ते और लड्डू के चिक 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 करके फेंकने वाले और मेज़। और यहाँ पे वो नहीं होती जो शेप होती है, उसकी डिफरेंट शेप्स होती है, उसे आपस में मिलाएं। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, जिन्नी मर्जी चढ़ो, जिन्नी मर्जी लवो, कोई हिसाब नहीं है। मतलब आपकी राइटिंग पक्की है इसके ऊपर। और ये पता नहीं क्या कुछ इसके ऊपर कोटेशंस वोटेशंस लिखी हुई, कार्ड्स वार्ड्स बने हुए, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन ये फैंटेसी है, एक खूबसूरती है। ऐसी कुर्तियाँ मिलती कहाँ से हैं, बस मुझे मिल गई थी। अच्छा, वो जो सीढ़ियों वाला ना वो बैक वाला हिस्सा है, ये हमारा ना लूडो का ABCD या 1 2 3 4 स्नेक वाली लूडो है। जो दिल करे कमीज़ पा लो, तो जो ला के रखी हो तो लूडो खेल लो, बस ये लुडी है जमा लो पाई जाओ। तो बस यही है। और इनके साथ अब इंशाल्लाह दुपट्टे मैच करूँगी, फिर पता चलता है कि हम लोगों ने और मज़ीद क्या करना है। मेरा इरादा था ये आपको पहले भी दिखाने का, फिर मैंने कहा कि जब इनकी बारी आएगी ना, तब अब इनकी बारी आ गई हुई है और मेरे हत्थे चढ़ गए हैं ये। अब देखते हैं कि इनके ऊपर हम क्या मज़ीद कारनामे करने वाले हैं। वैसे तो सिंपल कुर्ती इसके हिसाब से ये अच्छी लगेंगी, इनके तो अपने डिज़ाइन ही बड़े प्यारे बने हुए हैं। तो जनाब यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। बताइएगा इन तीनों ड्रेसेस में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको। आप सबको मेरी तरफ से
औरत होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद, प्राउड टू बी अ लेडी और प्रूव इट। अच्छा जनाब, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।